अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉलगर्ल को इंसाफ जरूर मिलेगा। इसमें डॉक्टर सिमरन ने तुम्हारे एक आर्टिकल की बहुत तारीफ की है और वो तुम्हारे विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। चलो अनजाने में ही सही, सिमरन ने मेरे काम की तारीफ तो की। मुसाफिर दुनिया से निडर होकर पूनम को न्याय दिलाने की कोशिश में है। हमारा सपोर्ट इसके लिए कितना जरूरी है। मना क्या था तेरे को कि मिनिस्टर के बेटे से पंगा नहीं लेने का? चला के दिखा अखबार। अभिमन्यु, आप इन्हें जानती हैं? जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे घर में रहते हैं, हमारे किराएदार हैं। इन्हें चोट लगी कैसे? किसी ने मारपीट की है इनके साथ? मारपीट? कौन करेगा मारपीट? इन्हीं से पूछिए, यही इन्हें यहाँ पर लेके आए हैं। आपको कहाँ मिले ये? कुमार गली में। रात को मैं अपने घोड़े के साथ अपने डेरे की ओर जा रहा था, तभी मैंने इन्हें लहूलुहान देखा। मैंने यहाँ ले आया। मैंने जानता हूँ ये हमारे पत्रकार साहब हैं मुसाफिर। ये मुसाफिर है? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? भाई मैं तो रोज इनका कॉलम पढ़ता हूँ। लगता है किसी ने इन पर जानबूझकर हमला किया है। हाँ, पिछले दिनों ये जिस इशू पर लिख रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनके अगेंस्ट हो गई थी। आप परेशान मत होइए, कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। डॉक्टर, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? मैंने इन्हें सेडेटिव दिया है आराम के लिए। क्या मैं इनके पास रुक सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके? क्यों रिस्क ले लिया? वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इस छोटे से शहर में हम लोग बहुत कमजोर हैं उनके सामने अभी। वो जब चाहे हमें खत्म कर सकते हैं, चुटकियों में। They will finish us. औरत ही औरत को समझ सकती है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है। अब ये नासिक वाला जर्नलिस्ट जिसने रेप केस के बारे में लिखा है, आई थिंक ही इज गिवन अ टोटली न्यू डायमेंशन टू दिस इशू। मुसाफिर नाम है उसका पापा। उसने मुझे भी खत लिखा है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ये पूरा मैटर ही इतना सेंसिटिवली हैंडल किया उसने, नहीं? हाय बुआ। हाय। हर्ष का फोन आया था, नाराज होके फोन ही पटक दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे वही शिकायत कि आप लोग जब से इंडिया गए हैं वहीं की हो गए हैं। वैसे शिकायत तो गलत नहीं है उसकी। जीजा और आपने मेरे परिवार को जो सहारा दिया है ना दीदी, जन्मों का ऋणी हो गया हूं मैं। इस जन्म के लिए इतनी तारीफ काफी है। मेरी फीलिंग्स तो सिर्फ सिमरन ही समझ सकती है। जैसे वो इस घर की बड़ी है, वैसे मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम्हारे गर्लफ्रेंड की लेटर्स पकड़ने से लेकर आज तक मैंने ही तो रिश्ता निभाया है। अरे अरे अरे, ये गर्लफ्रेंड और लेटर कहाँ से? अच्छा, ये हर्ष का सारा गुस्सा मुझ पे उतार रही है। ये क्या हो गया नेहा? ये नहीं, क्या हो गया? बस इसी वजह से मैं कंप्लेन नहीं कराना चाह रही थी, इसी वजह से। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे ही कारण हुआ है ये सब। लेकिन ये किया किसने और क्यों किया है? वो तो जब इन्हें होश आएगा
तभी पूरी बात पता चल सकेगी। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं अभी इसी वक्त अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस लेने जा रही हूँ। क्या पागल हो गई हो? वो लोग यही तो चाहते हैं कि तुम ऐसा कुछ करो। वो लोग डर के ही मार पिटाई कर रहे हैं ताकि हम कुछ ऐसा ही कदम उठाएं। हमारी मेहनत बर्बाद मत करो। पुलिस कंप्लेंट किसी हाल में वापस नहीं होगी। तुम दोनों क्यों मेरी मदद करना चाह रहे हो? हाँ, वैसे भी एक कॉल गर्ल की इज्जत होती ही क्या है? ये तुम कह रही हो? यही तो हमारी लड़ाई है, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। सुनो पूनम, तुम मम्मी के पास चली जाओ, वो अकेली होंगी। और तुम? मैं इनके पास रुकती हूँ। एक बार डॉक्टर से बात हो जाए, इन्हें ठीक से होश आ जाए, तुम घर चली जाओ। किसी को कुछ मत बताना। कहना मुझे ऑफिस का कुछ काम आ गया था। ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। नहीं, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। मुझे तो इलाज करना ही है। बस आप PRS के पैकेज अपने घर पे ख़रीद के रखिए और जब कभी डायरिया हो बच्चे को तो वो उसे दे दीजिए। मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर, ये चीनी और पानी का घोल तो हम लोग घर पे भी बना सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं आप, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का सही प्रोपोर्शन पता नहीं चलता ना। WHO का ORS तैयार मिलता है और उसमें ग्लूकोज, पोटेशियम और सोडियम का सही प्रोपोर्शन होता है। ORS इज़ रियली अ लाइफ सेवर। और आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, वो माँ जी ने आपसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब उनका क्या कहना है? उन्हें तो अक्सर अपनी गलती मानने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। थैंक यू डॉक्टर मानस, एंड थैंक्स टू WHO। बाय। बाय। अरे वो सास तो कमाल की थी उस औरत की। हाय डॉक्टर सिमरन। हाय हाय मालिनी, आसमा प्लीज। सॉरी, हम बिना अपॉइंटमेंट आ गए। बस आपके 2 मिनट लेंगे। अरे देयर इज नो प्रॉब्लम, अब तो मैं भी आपकी फोरम की मेंबर हूँ। अच्छा, उस दिन की डिस्कशन के बाद कोई नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो मुसाफिर पर हुए हमले की खबर ने हम लोगों को चौंका दिया। मुसाफिर पर हमला? ये क्या कह रही हैं आप? आपने आज का पेपर नहीं पढ़ा क्या? नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाई। कल रात नासिक में कुछ गुंडों ने मुसाफिर को मारने की कोशिश की है। व्हाट? ही इज बैडली बीटन अप। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये तो साफ धमकी है, सिर्फ मुसाफिर के लिए नहीं, हमारे लिए भी। इसीलिए तो डॉक्टर, हम आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमें नासिक मुसाफिर से मिलने जाना चाहिए। इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात है? दिस इज द राइट थिंग टू डू। हमें जाना चाहिए। हेलो, क्या मैं मिस्टर माथुर से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ, सौरभ माथुर है। मिस्टर JP वर्मा आपसे बात करना चाहते हैं। जस्ट सेकंड। हेलो मिस्टर माथुर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद आपसे मिलना तो नहीं हो सका, लेकिन आपकी खबर बराबर मिलती रही। कैसी चल रही है आपकी हेल्पलाइन? ठीक चल रहा है जी, ना बल्कि अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं आपकी बेटी डॉक्टर सिमरन से मिला था। उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ
जो कैंपेनिंग की थी मैंने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया था। जी हाँ, बताया था सिमरन ने। हाँ तो मिस्टर माथुर, आपको उस पूनम रेप केस के बारे में भी पता होगा, जिसके बारे में डॉक्टर सिमरन के बयान बार बार छप रहे हैं। मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया कि जिसे पूनम रेप केस कहा जा रहा है वो असल में रेप केस है ही नहीं। वो लड़की एक कॉल गर्ल है और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए उसने ऐसा ड्रामा किया है। बड़े अफसोस की बात है मिस्टर माथुर कि डॉक्टर सिमरन अभी उसके मोटिव को समझ नहीं सकी। देखिए वर्मा जी, क्या है कि मैं सिमरन के पर्सनल मामलों में दखलंदाजी करता नहीं हूँ। शी इज़ मैच्योर्ड, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल लड़की है, तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए। लेकिन वो गलत पक्ष ले रही है। अब सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता ना, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। थैंक्स मिस्टर माथुर। हेलो। हाँ बेटा, मैं अच्छा सिमरन, अभी वो मिनिस्टर जेपी वर्मा का फ़ोन आया था। वो ऐसा चाहते हैं कि तुम पूनम रेप केस में इन्वॉल्व ना हो। हाउ डेयर ही स्टॉप मी पापा? हैंग ऑन, अब मेरी समझ में आ रहा है कि मुसाफिर पर हमला किसने करवाया था। पापा, वहां मुसाफिर को रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ मुझे। आपने क्या कहा उन्हें पापा? ना, I told him straight away that my daughter will not budge from her position at all. ठीक ही किया आपने पापा। लेकिन बेटा तुम नासिक मत जाओ। क्यों? इन लोगों के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वहाँ मुसाफिर को भी मारने की कोशिश की थी इन्होंने। तुम्हारे पास वैसे भी कोई सिक्योरिटी है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, यू नो। बट पापा, वी मस्ट कंडेम दिस अटैक। ना, आई नो, वो काम तो तुम यहाँ मुंबई में रहकर भी कर सकती हो ना, नासिक जाने की क्या जरूरत? पापा देखो बेटा, ये कतई मत समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम करने से रोक रहा हूँ। यू मस्ट डू इट। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, आई एम कंसर्न। तुम्हारी फिक्र तो होगी ना मुझे। ओके ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। बाय। बाय। क्या हुआ? पापा परेशान है मेरे लिए। यहाँ मैं नासिक जाने के लिए तैयार हूँ और वहाँ मिनिस्टर वर्मा ने पापा को फ़ोन करके कहा है कि मुझे इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ठीक तो है, माँ बाप को तो फिक्र होगी ही, मुझे भी फिक्र है, तो उनको तो होगी। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे नहीं जाना चाहिए? मानस, जरा सोचो, कितनी आसानी से लोग पूनम को कॉल गर्ल कहकर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग हैं जो ऐसी औरतों को कॉल गर्ल बनाते हैं और फिर बाद में उनके कैरेक्टर पर उंगली भी उठाते हैं। मानस, कोई भी औरत अपनी खुशी से कॉल गर्ल नहीं बनती है। उर्मिला ने कभी सोचा था कि मानस, अश्विन कौन था और वो सेक्रेटरी कैसा आदमी था? वो कितना मजबूर कर दिया था उन्होंने उर्मिला को, यू रिमेम्बर? और आज तक किसी को सच्चाई का पता भी नहीं है। मानस, एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। और आज जब मुसाफिर जैसा सुलझा हुआ इंसान पूनम के लिए लड़ रहा है तो उसकी आवाज दबा दी जा रही है। और अब भी तुम यही कहोगे कि मैं नासिक ना जाऊं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट तुम्हें तो कह के कुछ फायदा नहीं। तुमने अपना इरादा बना लिया है, बस तो अपना ख्याल रखना और क्या। हेलो पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं नासिक जा रही हूँ। मुझे मालूम था बेटा, एक बार तुमने फैसला किया है तो तुम बदलोगे नहीं। एनीवे, ऑल द बेस्ट यू। थैंक्स पापा। ओके बेटा, ओके। अरे तुम बस बैठो बैठो। पापा, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। सिमरन के बारे में। आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं सरप्राइज प्लान कर रहा था। और सरप्राइज क्या बेटा, मुझे मालूम था कि सिमरन नासिक जरूर जाएगी। सिमरन नासिक जा रही है? ये तो आपने मुझे सरप्राइज दे दिया। ओह यस, मुसाफिर पर जो हमला हुआ है, शी वांट्स टू गो एंड मीट हिम एंड बी बाय हिज साइड।
आखिर अच्छा तो है बेटा, लेकिन उसे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। मिनिस्टर के मना करने के बावजूद वो वहां जाना चाहती है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सिमरन को लेकर आपको चिंता हो रही है, जायज़ है, लेकिन पापा अब मैं हूं, अपनी थोड़ी सी चिंता मुझ पर डाल दीजिए। रिलैक्स। सिमरन इज अ स्ट्रांग वुमन, नॉट टू वरी। ऐसे सिचुएशंस वो अक्सर हैंडल कर चुकी है। अब ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। वैसे पापा एक्चुअली मैं यहाँ कुछ और बात करने आया हूँ। मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ और ना चाहते हुए भी मुझे आपको डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि आपके परमिशन के बिना मेरा काम नहीं होगा। हाँ हाँ, तो जल्दी बताओ, क्या है सरप्राइज? मैं सिमरन की बर्थडे पार्टी उसी के घर ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टी तो उसके घर में हो जाएगी, लेकिन सिमरन के घर में ही पार्टी हो और उसकी भनक सिमरन को ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? पापा, सिमरन एक बहुत बड़ी डॉक्टर, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन शर्लॉक होम्स नहीं है। ओह, तो फिर इस प्लान में हमें शगुना को शामिल करना पड़ेगा। ओके डन। तो बर्थडे की तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं और वक्त के साथ बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देंगे। क्यों? मनु बेटा, आई एम श्योर तुम्हारी ये सरप्राइज पार्टी आफ्टर मेनी इयर्स सिमरन के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट साबित होगी। थैंक यू पापा। इट्स टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट। शगुना टॉयलेट बैग। हाँ ये लो। आणि ये अरे बस बस, एक दिन के लिए जा रही हूँ, इतना काफी। अरे काय बाई तू पण, ये सब लगेगा ना उधर? नहीं लगेगा। और सुनो, लेकिन आज तक तंग करेगी ना तो पापा के यहाँ ले जाना, ठीक है? और रात को मेरा फोन। हेलो डॉक्टर सिमरन, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, एक इमरजेंसी केस है। क्या हुआ? डॉक्टर, एक प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। शी इज इन सीरियस स्टेट। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओके ठीक है, आई एम कमिंग। ओके। क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, एक इमरजेंसी है। अरे मंजू, तुम नासिक नहीं जाएगी? नेहा, तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ। मम्मी कैसी है? ठीक है, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की मुझसे, बस अपना नाश्ता किया और कमरे में चली गई। मेरे लिए पूछा? नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें काम है। अच्छा नेहा, तुम घर जाओ, कुछ खाकर सो जाना। आई एम ओके, मुझे कुछ खाना वाना नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम नेहा? तुम पूरी रात जगी हो, ना कुछ खाया है ना सोई हो, थक गई होगी तुम। नहीं, मैं अभिमन्यु को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम अभिमन्यु की फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं देख लूंगी। ये जरूरत पड़ने की बात नहीं है। तो फिर? शायद अभिमन्यु उठ गए। नहीं नेहा, आवाज उस कमरे से आ रही है। आर यू श्योर? यहाँ नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? एक कलीग के पीछे तुम इतनी परेशान हो रही हो कि उसके पास से एक मिनट के लिए हटने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि तुम जानती हो कि डॉक्टर्स उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। बताओ क्या बात है? मैं ये सब इंसानियत के नाते कर रही हूँ। सिर्फ इंसानियत के नाते? बोलो नेहा, क्या बात है? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, बोलो। ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं कहोगी तो मैं तुमसे कह दूंगी। क्या? कि तुम अभिमन्यु से प्यार करती हो। करती हो ना? बोलो।